बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह ज़ाकिर अमानुल्लाह के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जलगांव 10वीं जमात में मैथ सेकेंड में हिंदी सी अमल इस बाब में चौथे बाब में मशकी सेट 4.2 लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। गौर से समझिए और अपने बयाज में जो है इसे तहरीर कीजिए, बनाइए। क्या है इसमें कि दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते पर दायरे का ममास खींचना। अब ये दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते पर दायरे का ममास खींचना, ये दो तरीके के हैं। एक तरीका जो है मरकज़ का इस्तेमाल करके और दूसरा मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर। दोनों भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। फिर दायरे पर किसी बैरूनी नुक्ते से ममास खींचना। मशकी सेट 4.2 में पहला सवाल यह है कि नुक्ता P को मरकज़ मानकर 3.2 समनिस्क उतर का दायरा बनाइए। इस पर वाक़े नुक्ता M से गुजरने वाला ममाज़ बनाइए। तो यहाँ पर क्या है, एक दायरा बनाना है और दायरे पर कोई नुक्ता लेना है और उस नुक्ते से ममाज़ खींचना है। तो उसका तरीका क्या है, ये दायरा है P मरकज़ वाला। यहाँ पर कहीं पर भी हम जो है एक नुक्ता M लेंगे और इससे ये ममाज़ खींचना है। यहाँ पर ये नहीं बताया उसने कि मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर तब हम कोई भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए पहले तरीके से हम देखेंगे कि पहले 3.2 समनिस्क उतर का दायरा खींचना है। तो किसको मरकज़ मानकर? P को मरकज़ मानकर। ये हमने P ले लिया, नुक्ता P। अब प्रकार में हम क्या करेंगे, मश्क 4.2 के अंदर पहला सवाल में ये 3.2, तो 3 के बाद कितने बारीक लकीर रहेगी? 2। माशाअल्लाह, ये मिलीमीटर में रहती है। तो देखिए ये इस तरीके से लिए हमने, P को मरकज़ माने और एक प्यारा सा दायरा बनाया हमने। दायरा बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि मरकज़ हिलना नहीं चाहिए, यानी नोकीला हिस्सा प्रकार का जो है फिक्स रहना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो समझ जाना कि हमारा दायरा सही नहीं बनेगा। इस तरीके से ये दायरा तो बन गया। अब इस पर कोई एक नुक्ता लेंगे हम M, कहीं पर भी लेंगे, इधर 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 कहीं पर भी ले सकते दायरे पर। चलिए हम इधर ले रहे हैं। ये नुक्ता कौन सा है? M। अब इससे जो है ममाज़ खींचना है हमें। तो क्या करना है कि निस्क उतर को मरकज़ से नुक्ता M को मिला लेना, यानी निस्क उतर हो जा रहा है 3.2 सम का, और इसको जो है बाहर की जानिब आगे बढ़ा देना, बाहर की जानिब आगे बढ़ा देना, दायरे के बाहर। देखिए इस तरीके से मैंने बढ़ाया। अब हमने कितने ख़त पर वाक़े नुक्ते से कितने ख़त पर उमूद खींचना। तो यहाँ पर हमने ये देखे हैं बुनियादी चीज़ में, उसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। प्यारे बच्चों, नुक्ता M को वस्ती नुक्ता बनाना पड़ेगा पहले, जैसा हमने देखे थे पहले। तो वैसे ही इसको भी जो है वस्ती नुक्ता बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि नुक्ता M पर प्रकार का नोकीला हिस्सा लेंगे और P की जानिब, मरकज़ की जानिब एक फासला लेंगे इधर। चलो ये ले लिया हमने इधर, और उतना ही फासला बाहर की जानिब जो बढ़ाई गई है कितने ख़त, उस पर लेंगे। अब क्या हो गया कि ये जो कॉस से बनने वाला कितने ख़त है, इसका ये वस्ती नुक्ता बन गया। अब क्या करेंगे इससे उमूद खींचने के लिए? वेरी गुड, ये कितने ख़त जो कॉस से बना है उसका प्रकार में पहले कॉस पर नोकीला हिस्सा प्रकार का रखकर आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। ओके, ये लिए हमने।
और एक कॉस बड़ा बनाएंगे ऊपर की जानिब, और नीचे की जानिब भी एक कॉस बड़ा बनाएंगे। उतना ही फासला लेकर, अब मैंने नुक्ता पी पर नहीं रखा, कहाँ पर रखा, ये जो कितने खत का ये जो कॉस जो बनाए थे हमने, ये कितने खत, इसके कॉस पर रखा पहले वाले, उतना ही फासला लेकर दूसरे कॉस पर रखकर अल्हम्दुलिल्लाह इसे क्या करेंगे, हम कता करेंगे। समझ में आया आपके? ये इन कतई नुकात को अगर मिलाएंगे तो यकीनन वो नुक्ता एम से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? नुक्ता एम से। ये इन कतई नुकात ये मिलाएंगे, ये हमने कर चुके हैं पहले। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारे दायरे का ममास खींचा जाएगा इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये ममास खींचा गया, और ममास हमें निस्कुतर पर, ममासी खत निस्कुतर पर या निस्कुतर ममासी खत पर क्या होता है, उमूद होता है। ये हमने देखे दायरे सबक में। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके ये उमूद खींचे। इसे ख़त एल दे दीजिए। तो ख़त एल उमूद है निस्कुतर या किता पीएम पर। और निस्कुतर कितने सम का है वो बता देना है। ये इधर भी बता सकते या अलग से निस्कुतर बनाकर भी बता सकते हैं। कितने सम का है? 3.2 सम, या इधर लिखे हमने हल के अंदर तो और आसानी होगी। ये समझ में आया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया होगा। आगे का सवाल नंबर 3 हम हल करेंगे। सवाल नंबर 2 इसी तरीके से आपको हल करना है।